यहाँ ले आकर के स्नान कुंज में, और जो स्नान कुंज है वो स्फटिक मणिमय कुंज है, दिव्य उज्ज्वल वर्ण की कुंज है, विशाल सुंदर बरामदेदार है, 12 दरवाजे हैं उसमें। और 12 मने 12 द्वारी है और 12 द्वारी है, बरादरी भी है, बरादरी और 12 द्वारी। तो बड़ा मतलब बरामदेदार भी है, और 4 दिशा में 3-3 दरवाजे हैं भव्य भव्य, तो 12 दरवाजे भी है गए। और शुक्ल वर्ण का उज्ज्वल चमचमाता हुआ ये महल है, भवन है, और ये इसके चारों तरफ सुंदर बरामदे भी हैं, और ये दिव्य मंडल पे अवस्थित है, और ईशान कोण दिशा में है। मैंने वृंदावन की पूर्व और जो उत्तर दिशा है, उदीची दिशा के मध्य में जो दिशा है उस दिशा में अवस्थित है, और हर तरफ इसके जो है बड़ा सुंदर भव्य, जैसे मान लो आज अभी हेमंत ऋतु का भोग काल है, तो हेमंतिक सुंदर सुंदर जो है सुमनस से जो संपूर्ण क्षेत्र है उस सुभाषित हो रहा है। देखो, गुलाब भी है, कुंद भी है, राय बेल भी है, बेला भी है, कमल भी है, मलसरी भी है, कदम भी है। क्या है, श्री धाम वृंदावन की जो दिव्य शोभा है ना, वहाँ सदा सनातन जात मतलब हर एक समय हर चीजें वहाँ मौजूद है। जैसे अभी आप सोचो कि हमें राय बेल मिले तो आपको नहीं मिलेगी, बेला नहीं मिलेगी, चमेली नहीं मिलेगी, इसी में कुंद। तो श्री धाम वृंदावन में जो प्रिया प्रथम का दिव्य परिकर है, दिव्य जहाँ प्रिया जो कलोल कर रही हैं, वहाँ सब ऋतु सब सुखदायक लायक, सारी रीति में वहाँ सब समय में उपस्थित हैं श्यामा श्याम को। सारे विटप, समग्र लताएं, समग्र सुमनस और समग्र जो उनके परिकर हैं, हर समय वे समुपस्थित हैं, और बड़ी ही तत्परता पूर्वक, तल्लीनता पूर्वक, श्रद्धा से, प्रीति पूर्वक सभी सेवा परायण हैं। तो हेमंतिक जो पुष्प है, सुमनस है, वे उनके सुंदर बगीची है, वो भी शुक्ल वर्ण की है। तो यहाँ ले आकर के प्रिया जी को, लाल जी को अत्यंत संक्षिप्त में ही विचार लीजिए, क्योंकि ये स्नान की जो लीला है तो अकेले में तो चाहे कैसे भी कर लो, और यहाँ सुंदर चौकी पे विराजमान करके, और झट और प्रिया प्रथम की जो सेवा करवे वाली सखी वहाँ उपस्थित होती हैं। और सबसे जो पहला कार्य है वो प्रिया जो की जो केस पास जो बिथुरी हैं उनको मणिमय कंघी से उसको संवारती हैं। सामने बड़ा सुंदर जो मणिमय दर्पण लगा हुआ है दीवाल में, वो दीवालें ईंट की नहीं है, वो मणिमय दीवाल है, मणिमय दीवाल है, और उसमें मणिमय दर्पण लगा हुआ है, विशाल दर्पण है, कम से कम तो कुछ भी नहीं 10 बाई 8 का सुंदर चौड़ा सा है, और उसमें बहुत सुंदर मैंने उस पे दर्पण पे मणियों की पानी से उस पर सुंदर लताओं का निर्माण है, लताएं उस पे हैं, और एक सखी पीछे और सामने बाईं ओर दाईं ओर अनेकों सखी हैं। वो प्रिया जो कि सुंदर जो केश पास है ना, उनको संवारती हैं, तेल फुलेल से तर करके और संवारती हैं। और प्यारे के भी केश पास को संवारती हैं। 10-20 सखी उधर लाल जी की तरफ लगी हुई हैं, और संवारने के बाद फिर प्रिया जो के जो आभूषण है, जैसे मानो श्रवणपुट में कर्णफूल है, ग्रीवा में कंठश्री है, हमेल है, चौकी है, मालावली है, उनको हौले हौले उतारती हैं। जो उंगलियों में जो मुद्रिका है, मणिबंध पे जो सुंदर पंखुची है, कंगन है, चूड़िकाएँ हैं, बाजूबंद आदि हैं, उनको बड़े प्यार से उतारते हैं, दोनों भुजाओं में, दोनों श्रवणपुट में, और नथ में जो सुंदर जो नासिका में जो सुंदर वो लवंग, ललित लवंग नासिका सोहें, जो प्रिया जो कि नासिका में, क्योंकि उस समय उन्होंने शयन के समय वो तो उतार देनी थी जो नथ है, और बेसर उसमें सुंदर लवंग धारण करा देते। और उसके बाद इसी तरह से फिर प्रिया जो की जो कटिकिंकणी है, अनवट है, छिया है, नूपुर है, पायल है, जेहरी है, इनको उतारती हैं।
बड़े और सुंदर सुंदर पात्र लेकर के, सुंदर श्रृंगारदानी लेकर के और बड़ी सजा सजा कर उसमें उतारती हैं, उसमें बड़े आदर से रखती हैं। इसी तरह ठाकुर जी के जो उनके केस पास को संवार करके और प्यारे के जो मानो बाजूबंद है, खरुला है, मुद्रिका है, गले की जो मालावली हैं, उनकी भी कंठश्री है, उनकी जो हारावली है, उनकी जो कौस्तुभमणि की माला है, और भी मो उर्वशी ज्यों उर्वशी, उर्वशी नाम का जो आभूषण है, ऐसे ऐसे उनको बड़े प्यार से उतारती हैं। एक सखी लेती हैं, दूसरी तीसरी क्या करती हैं, उसे मतलब कास्केट में, श्रृंगारदानी में बड़ी सजा कर धर लेती। मैंने प्रियालाल के वस्त्र भूषण का अपमान नहीं है, बड़े आदर से उनको सजा सजा करके मर्यादा पूर्वक उनको धरती हैं। और उसके बाद फिर उनकी जो कटी कौंदनी है, उनके जो नूपुर हैं, अंगुलियाँ हैं, उनको बड़े आदर पूर्वक उतारती हैं। फिर वस्त्रों को बढ़ाती हैं और लाल जी के वस्त्र, जैसे उनके जो जामा है उसको उतार देती हैं, और मध्य अंग का जो वस्त्र है वो भी उतार देती हैं प्रिया जी के। नीचे फरिया है, ऊपर फरिया है और लहंगा है, प्यारे के धोती और परेना। और उसके बाद सुंदर प्रिया जी के जो केश, जो उनकी केश पाश है, तो बहुत सुंदर सुंदर जो है अमूल्य अमूल्य दिव्य सुगंधि से युक्त जो फुलेल है, तैल है, उससे प्रिया जी के जो लंबे लंबे षटकारे कारे कारे जो सुंदर केश हैं उनको तर करती हैं, सेचन करती हैं, और प्यारे के भी केश पास को सेचन करती हैं। और उबटन घोर सहेली लाई, मणि चौकी नागरी पधराई। वो जो सुंदर जो उबटन है, जो दिव्य महकता हुआ, उसमें काजू भी है, अखरोट भी है, पिस्ता भी है, बादाम भी है, केसर भी है, पंकज की राग भी है, मैंने पंकज की पराग भी है, गुलाब की चूर्ण भी है, और सुगंधिक उसमें द्रव्य है, सबको मिला करके और सुंदर उद्वर्तन तैयार की हैं। उद्वर्तन मैंने उसको अंगराग कहते हैं, उसको उद्वर्तन कह लो, मैंने उद्वर्तन कह लो। और बड़े प्यार से प्रिया जी के, कुछ सखी प्रिया जी को घेर लेती हैं और कुछ लाल जी को, और बड़े संभर संभर करके प्रिया जी की भुजदंड है, पृष्ठभाग है, उदर प्रदेश है, ग्रीवा है, कलाई है, चरण कमल है, इसमें हौले 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 विलेपन करती हैं। प्यारी की भी कलाई है, पृष्ठभाग, उदर प्रदेश है, उनमें विलेपन करती हैं। और उसके बाद अंगलतान की माधुरी दर्शन करके, दिव्य उनकी सुगंधि, मृदुलता, उनकी सौष्ठवता, उनकी गौरता, और प्यारे की नीलद्युति अरुणाभ अरुणाभ छटा को दर्शन करके आनंद मग्न यह सुख मुख कहता न बन आवे, नैन नहीं के द्वार ले ले ही अनमाय बसावे। फिर उसके बाद विलेपन करती हैं, फिर उनका मर्दन करती हैं, और उसके बाद फिर तैल से विलेपन करती हैं, फिर मर्दन करती हैं, तो स्वच्छ कलेवर हो जाता है। और उसके बाद फिर प्रिया और प्रीतम को थोड़ी यहाँ से आगे सुंदर व्यवस्था की है। ये उद्वर्तन करने की चौकी थी, और 10 फीट की दूरी पे, 15 फीट की दूरी पे इसी स्नान कुंज में सुंदर प्रिया प्रीतम को सहस्त्रधार है जो छत में लगी हुई है, उसके नीचे बैठाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, और महासंकल्प करते हैं। वो सुंदर सहस्त्रधार हौले बौछारे हैं, जैसे वो उस कण नहीं होते हैं, ऐसी हौली छोटी छोटी जो है वो छोटे छोटे कण हैं, वो बरस रहे हैं और प्रिया प्रीतम को स्नान करा रही हैं। कोई उनकी पीठ मिड़ रही हैं, कोई भुज लतान को, कोई उदर प्रदेश, कोई पीठ, कोई भुज लतान, कोई चरण कमल, कोई केश पास को सुधार रही हैं। और हौले हौले मैंने उनकी सुंदर तभी कह रही हैं कि निज सहचरी समुझाए दो, स्नान कुंज में आए दो, मणि चौकी पधराए दो, उबटना उबटाए दो, सरस सुगंध लगाए दो, सौरभ निर अनवाए दो, सौरभ निर अनवाए दो, सौरभ निर अनवाए दो।
नवाए दो सौरभ नीलया नवाए दो। तो जब तक प्रिया प्रीतम का मतलब जब तक उनको संतुष्टि न हो जाए तब तक बड़े प्रेम से श्यामा श्याम के केश पास को अंग अंग को मिटती हुई होले होले दर्शन करती हुई और महासेवा को प्राप्त करके महा आनंद मग्न हो रही हैं। तो बड़ी सखी कहते हैं सखी हो कब तक स्नान कराओगी। और अभी मान लो ठंडा मतलब ये सर्दी का समय चल रहा है तो उष्ण जल है हल्का, किसी को कोष्ण कहते हैं, हल्का हल्का गर्म स्वाता स्वाता हुआ। फिर उसके बाद सखी बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं और जय जयकार करती हैं। फिर वो जो सहस्त्रधार है अपने आप संकल्प करते ही बंद हो जाता है। फिर प्रिया प्रीतम, प्रिया जो कि सुंदर जो लंबे शृंगारे श्यामले घुंघरारे जो अलग है उनको निष्पीडन करती हैं, सुंदर कपड़े में लपेट के निष्पीडन करती हैं। और फिर ग्रीवा कोई पहुँच रही है, कोई पृष्ठभाग, कोई उत्तर प्रदेश, कोई भुजलतान, कोई चरण कमल। इस तरह प्यारे की भी कुछ सखी जो उनके केश पास को निचोड़ती हैं, निष्पीडन करती हैं, कुछ पृष्ठभाग को प्रोक्षण कर रही हैं, कोई भुजाओं को, कुदर प्रदेश, कोई चरण कमल। और उसके बाद सुंदर प्रिया जो कि मंगल विग्रह में, प्यारे के मंगल विग्रह में सुंदर वो क्या करती हैं, वो जो केश पास है ना उसको फैला देती हैं और बीजना होती नहीं, बीजना उस बीजना से 10 बार 5 बार प्रयार करते हैं, झट वो सूख जावे। प्यारे के भी केश राज को सुखाती हैं। उसके बाद प्रिया जो को लहंगा फरिया धारण कराती हैं, प्यारे को सुंदर धोती और उपरैना धारण करा देती हैं और पाँव में पद पाँव मरिया। और उसके बाद अब यहाँ केवल सामान्य वस्त्र धारण कराए, कोई श्रृंगार भी नहीं हुआ है, केवल कलेवर को आच्छादित कर दिया है। और दोनों को अब श्यामा श्याम दोनों अंश बुझा दिए हुए अब स्नान कुंज से श्रृंगार कुंज में पधारते। करण श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए अलबेले दो प्यारे। तो श्रृंगार करवाने के लिए, श्रृंगार की सेवा संपन्न करने के लिए प्रिया प्रीतम को सहचरी वृंद अब इस स्नान कुंज से और पूर्व की तरफ जो श्रृंगार कुंज है, श्रृंगार कुंज को श्याम वर्ण का माना जाता है कि श्याम वर्ण श्रृंगार ही जानो, अरुण रंग अनुराग ही जानो, श्याम रंग श्रृंगार ही मानो। तो मने श्याम वर्ण का स्वीकार करना चाहिए। और दीदीप्यमान श्याम वर्ण का जो महल है, कुंज कह लीजिए, वो भी सुंदर बरामदेदार है, 12 उसमें भी कपाट हैं और चारों तरफ दिव्य मंडल है और मंडल के चारों तरफ सुंदर सलिता प्रवाहित हो रही है और सीढ़ियों से उतरने का 8 दिशाओं में सोपान बने हुए हैं। और उसके बाद भव्य गोलाकार, मान लो कम से कम यहाँ से परिक्रमा रख लो, इधर से प्रेम मंदिर के वो कोने रख लो, इधर रख लो और इधर रख लो, इतना बड़ा सुंदर वो गोलाकार क्षेत्र है। वो केवल प्रिया प्रीतम के श्रृंगार कुंज की उसमें शोभा है। सुमने सुंदर खिले हुए हैं, सुंदर उनके परकोटे हैं, वो मालती की लताएं हैं, माधुरी की लताएं हैं, लवंग लतिकाएं और फूलों इसमें अरबों खरबों, इसमें फूलों के गुच्छे और अरबों खरबों जिनमें सुंदर जो है। और मधुप श्रेणियाँ लाल रंग के भी हैं, पीले भी हैं, नीले भी हैं, 7 रंग के भी, 5 रंग के भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, भांति भांति की भी गुंजारों कर रहे हैं और प्रिया प्रीतम की शोभा के लिए नामावली गान कर रहे हैं। तो ऐसी चारों तरफ बहुत सुंदर हेमंतिक सुमनस खिले हुए हैं और उनके मध्य में ये कुंज है। तो यहाँ प्रिया प्रीतम को अब ले आएंगी और रास्ते में प्रिया प्रीतम स्नान कुंज से बाहर निकल रहे हैं और इस श्रृंगार कुंज में श्यामा श्याम पधारेंगे और चरणों में पद पावरिया धारण करा रखेंगे, प्रिया जी के भी और लाल जी के भी। हंस भुजादी ने दो भीने रंग अपार, करण श्रृंगार सुहामते, आए कुंज श्रृंगार। करण श्रृंगार
श्रृंगार कुंज में करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए अलबे ले दो वो प्यारे अलबे ले दो वो प्यारे चटक भरे चटकत चरणन में चटक रे चटकत चरणन में पावरिया सोहे नयनिया रे पावरिया सोहे नयनिया रे पावरिया सोहे नयनिया रे पावरिया सोहे नयनिया रे श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री प्रिया श्री हरि प्रिया पधराय सिंहासन श्री हरि प्रिया बैठाय सिंहासन बरन बरन आभरण समारे बरन आभरण समारे करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में श्रृंगार श्रृंगार कुंज में आए अलबे ले दो वो प्यारे अलबे ले दो वो प्यारे। तो मार्ग में जाने की बहुत सुंदर शोभा है। देखो प्रियालाल है ना, ये दोनों ही रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर लालिली लाल के मदमाती, इसी तरह लाल लालिली के मदमाते ने मदन मदमाते मोहन लाल, ऐसी दोनों की दिव्य झांकी है। और बड़े 10-5 कदम चलते हुए रुक जाते हैं। सुंदर लताओं की शोभा है, सुंदर सुंदर दृश्यावली है, सुंदर जो है स्वर्णिम मणि में मणिजटिल सुंदर मार्ग है। और हजारों हजारों की तादाद में पंछी वर्ग पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं और वे श्यामा श्याम के मुख देख रहे हैं और उनकी यशावली गान कर रहे हैं। ब्रह्म श्रेणियाँ गुंजारो उनके नाम का ही गान कर रही हैं, केली गान कर रही हैं। और लाखों लाखों की संख्या में सखी वृंद, 2-4 नहीं है, लाखों लाखों की संख्या में दाईं ओर बाईं ओर मानो एक बहुत पंक्तिबद्ध सखियां सेवा करती हुई, माधुरी दर्शन करती हुई, गान करती हुई, लड़ाती हुई, फूल बरसाती हुई, जय जयकार करती, पद पावरे देती हुई और सुंदर श्यामा श्याम की सेवा करती हुई, रूप माधुरी निहारती हुई और बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे हौले हौले मंथर चाल से श्यामा श्याम चलने। कोई जल्दी थोड़ी ना, उनको कोई तेजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये रसिया रस के लोभी जो। तो फिर जैसे तैसे निज सहचरी समझाए, समझा बुझा करके प्रिया प्रीतम को और सहचरी वृंद। एक बहुत बढ़िया शोभा है कि पांवरिया सोहे नैन अन्य, चरणों में पद पांवरिया प्रिया जी के भी है, लाल जी के भी है। और जब वो चलती हैं तो अभी जैसे अभी आप देखेंगे, अभी जो जाड़ा का समय है तो जाड़े के समय में हम लोग लकड़ी के बने हुए पहनते हैं ना, चट्टियाँ पहनते हैं, उसको पद पांवरिया कहते हैं। तो आगे तो मुड़ी रहती है, उसमें जब चलते हैं तो पाँव में चट चट बजती है ना,
इसलिए इसको चटिया कहते हैं। तो एड़ी में बजती है वो। तो ऐसी प्रिया जो धारण कर रखी वो मणि में है, प्यारे धारण कर रखे हो मणि में है। पांवरिया सोहे बहुत सुंदर, गौर चरण में और श्याम चरण में बहुत दिव्य उनकी शोभा हो रही है, कोमल कोमल है। और जब जब 1 कदम 2 कदम 3 4 5 10 चलते हैं ना, तो चट्ट चट्ट बजती है, तो बहुत प्यारी लगती है। और श्यामा श्याम का कोई भव्य कोई श्रृंगार तो हुआ नहीं है। केशावली बिखरी हुई है कंधे पे, हृदय पे, पृष्ठभाग पे। प्यारे की भी जो केश पास है स्कंद भाग पे झूमने वाली केशावली है, और कोई श्रृंगार अभी नहीं हुआ है। और बड़ी बड़ी जो नैसर्गिक जो आँखों की शोभा है प्यारे की, प्रिया जो कि सुबह नासापुर की शोभा है, ऐसे दोनों मतलब नैसर्गिक जो शोभा है वो शोभा जो है चित बिते ही चुराए लेत हो। तो दोनों परस्पर की कपोल फलक की माधुरी, बिंबादर की माधुरी, नासापुट की माधुरी और अनियारी बिलोचन की माधुरी, और जो अलकावली जो है वो गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात, और नील कपोल पटल पर शोभित, नील ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात, ये सुंदर माधुरी है। और झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी, दोनों झूमते हुए, दोनों जैसे माने गज चाल चलत जो बन मदमाती चंपक बीथिन चंपक बरणी। फिर प्रिया प्रीतम परस्पर के रूप माधुरी अनियारी आँखियों से निहारते हुए, बोलते बतराते विनोद करते हुए, उरझते हुए और उससे निकलते हुए, पुनः उरझते हुए, जैसे तैसे समझा बुझा करके प्रिया प्रीतम को श्रृंगार कुंज में सहचरी में ले आती हैं। और यहाँ दरवाजे पे बहुत सुंदर स्वागत होता है प्रियालाल का। फिर सहचरी में फूल बरसा के जय जयकार के फिर अंदर लेती हैं। बगीची प्रिया प्रीतम पार करते हैं, मंडल पे आते हैं, और मंडल को पार करते हैं, फिर बरामदे में आते हैं, बरामदे को पार करते हैं तो निकुंज श्रृंगार कुंज में आते हैं। और वहाँ बहुत सुंदर श्यामा श्याम को, जैसे आजकल लोग कालीन बिछाते हैं ना, ऐसे सुंदर सुंदर चित्रित रंग बिरंगे सुंदर जो है कालीन है, मैंने गलीचे बिछे हुए हैं, सुंदर सिंहासन है, चौकी है प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए। तो श्रृंगार करती हैं ना, तो सिंहासन नुमा चौकी है, उस पर प्रियालाल को विराजमान करती हैं। और फिर यहीं पे कोई सकी पाय पलोट ही, कोई सकी भुज चापत चित चाय, कोई केशावली समगा रही हैं, कोई भुजाओं को छाप रही हैं, कोई उंगली चटका रही हैं, कोई चरण पलट रही हैं, कोई जय जयकार कर रही हैं, कोई कुछ प्रिया प्रीतम को मेवा जाके खवाती हैं, थोड़ा सा जल और दूध पान कराती हैं, मुख धुलाती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं। और उसके बाद फिर श्यामा श्याम को अनेकों सखी जो बारी बारी से अपनी अपनी जो सेवा करके और सनात होंगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की।